सोनी से लेकर के स्टार से लेकर के कलर्स, बहुत सारे मैंने जिसको समाज में ड्रामा कहते हैं, टीवी शो, सीरियल्स कहते हैं, देखे हैं, लेकिन इतनी जीवंत अभिव्यक्ति मैंने खुद भी पहली बार देखी। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों को। और क्या नाम, सुप्रिया? तो सुप्रिया बेटी के लिए तो एक बार विशेष अभिनंदन है। और माता पिता ने भी वो संस्कार दिए और गुरुओं ने उन संस्कारों को आगे बढ़ाया है। तो इसके पिताजी क्या नाम है? श्रीमान पंकज कुमार जी। श्री पंकज कुमार जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो इन बच्चों को इन्हीं संस्कारों में, इन्हीं संकल्पों में हम रचा बसा देखना चाहते हैं कि मात्र, इसलिए मैंने कहा था यह एक नाटकीय अभिव्यक्ति नहीं है, इनके पूरे अस्तित्व में देश धर्म संस्कृति का प्यार और स्वाभिमान रच जाए बस जाए, इसलिए इनको यहाँ पर पालित पोषित कर रहे हैं। तो एक बार सब खड़े होकर के सब जोरदार अभिनंदन करेंगे इन बच्चों का, जिन बच्चों ने पतंजलि गुरुकुलम के बालकों ने, बालिकाओं ने जिस संकल्प को यहाँ से अभिव्यक्ति दी है, वह संकल्प जो अंत में जीवंतता के साथ, जिस जीवट के साथ, जिस शौर्य वीरता पराक्रम के साथ सुप्रिया ने इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति की है, उसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो हमारे एक बार तो पूज्य साध्वी देवमयी जी, देववरेण्या जी, देवांजलि जी, जो हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें, और बेटी श्रद्धा, जिन्होंने इतने अच्छे स्वर दिए, काव्य भी और उसकी प्रस्तुति भी, इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। माने खाली एक बात से बात नहीं बनती है, माने अपने शब्दों को काव्य का रूप भी देना, उसको गाना भी, उसको ऐसे अभिव्यक्त करना, और सबसे बड़ी बात है उसमें जीना। तो इस पूरे कार्यक्रम में जीवंतता थी, इसके लिए विशेष अभिनंदन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ बच्चों ने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का समावेश हो सके। तो रामाशीष और रामाकृष्णा जो गुरु चेले बन गए थे आज दोनों भैया, उनसे लेकर के और सुप्रिया तक एक बार सबके लिए विशेष अभिनंदन। तो इस पूरी श्रृंखला में सब बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया है। और मैं तो छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था, ये मतलब ये जैसे जैसे ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे, तो हमको भी डांस करने की इच्छा हो रही थी। तो मुझे ये जब किनारे पर ऐसे ऐसे कर रहे थे तो मैंने कहा ये कहीं नीचे ना पड़ जाए। लेकिन एक एक के कदम पूरे सधे हुए थे। हाँ, तो इन बच्चों ने मतलब पूरे इस प्रस्तुति को पूरा जिया है जीवंतता के साथ, इसके लिए विशेष अभिनंदन। तो चलो बच्चों, अब हाँ, ये 4-4 साल के हमारे कलाकार हैं। हाँ, तो 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी पूरी दुनिया के किसी गुरुकुल में पढ़ाए जा रहे हो, पतंजलि गुरुकुलम ही है। और बच्चे यहाँ खड़े हैं, और वैसे तो इनकी बहुत लिमिटेड ड्रेस होती हैं, लेकिन आज इनकी ड्रेस भी बड़ी अच्छी लग रही है। और देखो सुप्रिया ने, देखो रोल तो जिसको जो दिया जाता है, सुप्रिया के साथ साथ ये जलालुद्दीन अकबर का जो रोल किया भाई, वो भी गजब का था भाई। अंशिका और सुप्रिया दोनों ही हमारी जो है इसकी जो है पूरे इस अनुष्ठान की आत्मा रूप है। दोनों के लिए अभिनंदन है। तो बच्चों को जो रोल दिया जाता है, हाँ, कभी ऐसा ना सोचें कि एक तो अकबर जलालुद्दीन अकबर हो गए, एक सुप्रिया जो है वो विजेता होगी दुर्गावत। ये तो एक तरह की प्रतिभा आपने देखी है। हा? इस प्रतिभा के साथ जो इनकी प्रतिमा घड़ रहे हैं, जो इनका व्यक्तित्व घड़ रहे हैं,
जन गण मन अधिनायक जय हो। भारत भाग्य विधाता, अपने भाग्य विधाता बन करके भारत के भाग्य विधाता बनेंगे बच्चे, इस तरह से इनको तैयार कर रहे हैं। हमारे डीएम साहब कर्मेंद्र जी बोल रहे थे, स्वामी जी ये जो बच्चे कर रहे हैं ना बहुत अजब गजब है साहब, इसके छोटे छोटे वीडियो बना करके पूरे देश और दुनिया तक फैला दिए जाएं, पता लगे हमारा गुरुकुल और हमारी गुरुकुलीय संस्कृति क्या है। जरा आप अपने शब्दों में कहो जी। हमारे डीएम साहब के एक बार जोरदार अभिनंदन है। आप पुराने जमाने में पैदा हुए इसलिए सौभाग्यशाली हो, आगे डीएम एसपी सब यही होने वाली है साहब। आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है, ये कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस संस्था को, जो इस संस्था के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, देशभक्ति, देश प्रेम और देश हित से ओतप्रोत नागरिक इस देश को दिए जा रहे हैं। कोई भी देश उसके नागरिकों से ही महान होता है, और अगर नागरिकों की परवरिश इस प्रकार से हो कि उनकी जड़ में ही देश प्रेम, राष्ट्रहित की बात, भावनाएं डाल दी जाएं और उनका जीवन उससे ओतप्रोत हो, तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ राष्ट्र का और स्वस्थ देश का निर्माण होता है। और जो हमारे युवाओं की ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रवाहित हो, कहीं भी गलत दिशा में वो ऊर्जा न जाए, उसके लिए आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं इस प्रकार के कार्य समय समय पर करते रहें। और बड़े ही गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि माननीय स्वामी जी के द्वारा पुष्पित पल्लवित समस्त संस्थाएं इस प्रकार के कार्य कर रही हैं, जिससे हमारे समाज को नई दिशा मिल रही है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संस्था को, प्यारे प्यारे बच्चों को, अभिभावकों को, जिन्होंने अपने बच्चों को ये संस्कार दिए हैं कि वो यहाँ आकर के ये चीज़ें सीख पा रहे हैं, और गुरुजन वृंद जो इन बच्चों को तराश रहे हैं, देश के हित में, राष्ट्र हित में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। हमारे आदरणीय एनपी सिंह साहब, जो अभिभावक के रूप में, एक कुल पिता के रूप में सबको यहाँ पर संभालते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, वो भी दो शब्द आशीर्वाद के इन बच्चों के लिए कहेंगे, और उनका भी पूरे पतंजलि परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। अभी इस मंचन के अंत में वीरांगना दुर्गावती की आत्मा ने समस्त देशवासियों से एक अपील की थी, बहुत ही मार्मिक, जिसने स्वाभाविक रूप से आप सभी की संवेदना को ही नहीं बल्कि चेतना को भी झकझोर दिया होगा। वो पूछ रही थी, कोई ऐसा है क्या जो भारतीय संस्कृति का रक्षण करने के लिए आगे आएगा? तो उसके अग्रदूत महानायक पूज्य स्वामी रामदेव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भारतीय संस्कृति के संरक्षण और उसे वैश्विक स्तर पर स्वीकृति दिलाने के लिए उनके संकल्प को बार बार हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूं। और मात्र दुर्गावती जी ही नहीं बल्कि अनेक वीर वीरांगनाओं ने जो इस राष्ट्र के गौरव के लिए, उसके शौर्य, उसकी स्वायत्तता, उसके स्वाभिमान के लिए अपना त्याग बलिदान दिया, उन सभी के स्वप्नों को साकार करेंगे ये सारे गुरुकुलों के बच्चे, जिनका आप अभी अभिनय के रूप में ही नहीं बल्कि हृदय से पूर्णतः उसमें आप्लावित, अभिसिंचित होकर के जो पात्र का एक परिचय दे रहे थे, वो सभी लोग इस राष्ट्र का निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार करेंगे। बहुत विस्तार देने की आवश्यकता नहीं, आपसे मैं बात हमेशा करता रहता हूँ। मैंने पूज्य स्वामी जी, देवांजलि जी को, देवश्रुति जी को, ईशदेव जी को और उनकी टीम को मैंने देखा कि पूज्य साध्वी देवमयी जी के नेतृत्व में ये जो तीनों चारों गुरुकुल के, चाहे हमारे जो भी बच्चे हैं,
मैं उनको बच्चे ही कहता हूँ, आपने कुल पिता कह दिया। तो चाहे वो बेटियां हों चाहे बेटे हों, उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि थोड़ा सा आप अगर उनको एक स्पुलिंग दे दें, प्रॉम्प्ट्स दे दें, संकेत दे दें, तो निश्चित रूप से पूर्ण अर्थान्विति, पूर्ण अर्थवत्ता के साथ किसी भी कार्य को पूर्णता प्रदान करने में सक्षम हैं। मैं अभिभावकों से ये जरूर कहूँगा कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो लक्ष्य है उसकी एक प्रतिध्वनि आपने देखा यहाँ। पूज्य स्वामी जी, बहुत बड़ा आरोप जब देश में, आप तो सब जगह भ्रमण किए हैं, मैंने भी जब भ्रमण में दौरान देखा तो सबकी एक पीड़ा थी पूरे भारत में कि क्या भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली के आसपास केंद्रित है क्या? क्या सिर्फ उत्तर भारत के ही कुछ जगहों के लोगों ने ही देश के लिए लहू दिए हैं क्या? क्या अन्य लोगों का भारत की संस्कृति के विकास, संरक्षण, संवर्धन में कोई योगदान नहीं रहा है क्या? देश की स्वाधीनता के संग्राम में प्रारंभ से लेके अंत तक क्या उनकी कोई भूमिका नहीं रही है क्या? हम सभी लोग उत्तर भारत के उन सभी वीर वीरांगनाओं और सेनानियों को, शहीदों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन हम यदि लक्ष्मीबाई को जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को, और उनकी मित्र झलकारी बाई को, तो ये तो 19वीं सदी की कहानी है। 18वीं शताब्दी में यदि हम तमिलनाडु के उस थेवर राज्य के वेलू नचियार और उनकी मित्र कोयली को भूल जाते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, तो देश के इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। यदि हम मात्र शहरों तक केंद्रित आभिजात्य इतिहास को ही जानते रहेंगे तो प्रत्येक भारत के प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो, पूर्वोत्तर भारत हो, दक्षिण हो, मध्य भारत हो, वनवासी क्षेत्र हो, सभी के योगदान को यदि हमारी नई पीढ़ी आत्मसात नहीं करेगी तो जो पूज्य स्वामी जी चाहते हैं कि संपूर्ण भारत बोध के साथ व्यक्तित्व का निर्माण हो, तब तक संभव नहीं होगा जब तक समस्त भारत हमारे कैरिकुलम, पेडागॉजी, असेसमेंट में अभिव्यक्त ना हो। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड इस दिशा में काम कर रहा है और इसमें आपने देखा होगा कि 6 जो कथानक लिए गए उसमें अधिकांश में जो गरिमा दी गई वो उस समुदाय के वीर वीरांगनों को दी गई जिनको इतिहास में अभी तक कम स्थान मिला है। तो हम इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के उस अदृश्य पन्नों को जिनकी बहुत आवश्यकता है अगर राष्ट्र को एकता के साथ खड़ा होना हो, और जैसी दुर्गावती जी शिकार हुई, वेलू नचियार शिकार हुई, एकता के अभाव में अपने आंतरिक आस्तीन के सांपों से, ऐसे धोखेबाज लोग हमारी धरती पर न उत्पन्न हो सके और समूचा राष्ट्र राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर, भारतीय संस्कृति से आप्लावित होकर समूचे राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर खड़ा करने में सक्षम हो, ये उद्देश्य है। और मैंने पूज्य स्वामी जी अनुरोध किया है अपनी बेटियों से, बेटों से कि आप इस तरह के कम से कम 100 महापुरुषों पर स्क्रिप्ट बनाइए और भारतीय शिक्षा बोर्ड के जितने भी विद्यालय जुड़ेंगे पूरे देश में उनको इन नाटकों को ही दिखाना होगा। फिल्मी धुनों पर गाने का प्रोग्राम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े विद्यालयों में नहीं होगा और अभिभावकों के अंदर ऐसी चेतना जागृत करनी होगी कि मनोरंजन सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य धुनों पर ही नहीं होता है, बल्कि मनोरंजन वह होता है जो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्नमय कोश से यात्रा करते हुए आनंदमय कोश में ले जाए, और वो तभी हो सकता है जो अपनी भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ेंगे। अंत में मैं पुनः सभी आचार्यगण, प्राचार्यगण को प्रणाम करता हूँ और सबसे अधिक इन सारे बच्चों की अंदर जो दिव्य विचार और उसकी जो अभिव्यक्ति उनके समूचे अस्तित्व के रूप में है, जैसा पूज्य स्वामी जी गढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर जो एक अद्भुत संवाद की क्षमता है। जैसा स्वामी जी ने कहा कि जो ज्वालापुर के बच्चों को देखकर
आप लोग मेरी बात का अन्यथा मत लेना, लेकिन दर्शनानंद स्वामी जी का जो गुरुकुल जो पूज्य स्वामी जी के द्वारा अब संचालित हो रहा है, उनके बच्चों के विश्वास को आज देखकर, क्योंकि मैंने 6 महीने पहले देखा था और आज के उनके विश्वास को देखकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी असंभव नहीं है, किसी के भी व्यक्तित्व का सावयिक रूपांतरण संभव है, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और इन सारे बच्चों ने, आपको लग रहा था क्या कि ये दुर्गावती नहीं है सुप्रिया? आपको कहीं किसी कोने से लगा कि ये अंशिका जलालुद्दीन अकबर नहीं है? आपको कहीं से ऐसा लगा कि यशी जो है वेलू नचियार नहीं है? ये आपको कहीं से लगा कि वो विद्यारण्य जो है, जो रामाशीष रोल कर रहे थे, विद्यारण्य स्वामी नहीं है? आपको एक एक बच्चों के पात्र में उन्होंने उस पात्र के समस्त व्यक्तित्व को जीवंत रूप में समाहित करते हुए एक बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें और अभिभावकों को भी प्रणाम करता हूं कि आपने अपने बच्चों को पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में उनकी आशीष की छांव में पुष्पित पल्लवित होने के लिए सौंपा है, समर्थ हाथों में सौंपा है। और ऐसे अगर 1 लाख बच्चे पूज्य स्वामी जी को मिल जाएंगे तो दुर्गावती जी की आत्मा की जो पुकार थी पूरी हो जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सब बच्चों के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। 5-7 बार तो मेरी आंखें ही नम हो गई थी इन बच्चों के भीतर के उभरते हुए इस व्यक्तित्व को निहारते निहारते। और यह तो व्यक्तित्व का मात्र एक पक्ष है। क्या बोला? यह तो उस व्यक्तित्व का एक पक्ष है, शतांश है। मैं रोज जब लगभग 4:30 बजे जब पतंजलि यहाँ होता हूँ तब गुरुकुल के नज़दीक से गुजरता हूँ। 3:30 बजे से 3:45 के बीच पूज्य सन्यासिनी बहनों के जागरण मंत्र के स्वर मेरे कानों में गूंजते हैं। फिर जब मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ 4:30 बजे, 4:45 बजे तक हमारे 5-7 साल वाले बच्चे भी जग जाते हैं। एक बार सबका अभिनंदन है। और लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, मेरा बच्चा विदेश में पढ़ने चला जाए। करीब 25-30 लाख बच्चे जायज और नाजायज तरीके से देश से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आंखों में ये सपना लेके कि हम दुनिया में कुछ बड़ा कर लेंगे विदेश में पढ़ करके। विदेश में पढ़ करके नहीं, देश में पढ़ करके और प्रचंड पुरुषार्थ करके कुछ काम करके कामयाब बना जा सकता है। ये गुरुकुल की संस्कृति है, गुरुकुल की परंपरा है। और वो हमने जी के दिखाया है, कह करके नहीं, स्वेन क्रतुना संवदेत करके दिखाया है। विदेशों में पढ़ने वाले बच्चे 99% सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। 99% वो एवरेज बच्चे होते हैं विदेशों में पढ़ने वाले। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा सा पैसा हुआ, मेरा बच्चा हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। कितना? हर साल 1 करोड़। मेरे पास एक बहुत बड़े व्यक्ति आए, बोले स्वामी जी आपके पास में ये जो आप गुरुकुल आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी चला रहे हो, आपके पास में कितना 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया? मैंने कहा 1000 करोड़? हमारा तो हर साल 500 करोड़ रुपए घाटा हो रहा है इसमें। बोले लगभग 5 लाख करोड़ रुपए रिजर्व से हैं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, ऐसे ऐसे उनके पास। किसी के पास 3 होंगे, किसी के पास 5 होंगे, किसी के पास 10 लाख करोड़ होंगे। कितने? इतने लाख करोड़ रुपए लूट लूट के इकट्ठे किए हैं। कैसे? पहले तो खूब दब के पैसे लेते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। कहां? कैपिटल मार्केट में। फिर जो वहां के स्नातक बनते हैं उससे कहते हैं तुमने हमको पढ़ाया, तुम हमको डोनेशन करो। अभी एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया, बोले जी मेरे बच्चा भी भर्ती हुआ था, 1.25 करोड़ के करीब तो मैंने भर्ती करते हुए दे दिया। और बच्चा अभी क्लासरूम में गए नहीं, उससे पहले बोले कि हमने सुना है आप यू आर ए बिग बिजनेसमैन, सो यू कैन डोनेट।
इन आवर इंस्टीट्यूशन। तो बोले मेरा तो बच्चा भी क्लासरूम में भी नहीं गया, तुम दान मांगते, शर्म नहीं आती? बोले ये शर्म करते तो हम तब इतना ये हजारों लाखों करोड़ का साम्राज्य कैसे खड़ा करते। माने 1-1 लाख करोड़ की साल में फीस दे करके लोग उनको सैकड़ों हजारों और करोड़ का डोनेशन दे करके उनको लाखों करोड़ का मालिक बना दिया। और कुछ ऐसे भी अविवेकी लोग हैं जो हमको गालियां देने से भी बाज नहीं आते। हमने ये सब कुछ सहा है। आपको ये बात कहना चाहता हूं इसलिए कि अभिभावक आज सब हैं लगभग बच्चों को लेने के लिए आए हैं। हमने 4 साल 5 साल तक तो छुट्टियां तक नहीं की थी। हम बच्चों को 2 ही चीजें कर रहे हैं बड़े रूप में, क्योंकि तीसरी बात भी बोलो तो याद नहीं आती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बड़ा बनने के लिए दुनिया में कहा जाता है कि 3 ही चीजें जो आपको बड़ा बनाती हैं। क्या बोला था? लैंड, लेबर एंड इन्वेस्टर्स। अब भाई लैंड तो अपने पास में मैंने कहा सैकड़ों हजारों एकड़ है नहीं, इन्वेस्टर्स अपने पीछे हजारों करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं आप पुरुषार्थ कीजिए, आपके पीछे हजारों एकड़ का लैंड बैंक तैयार हो जाएगा। और हमने करके दिखाया है। क्या बोला? हजारों एकड़ जमीन का लैंड बैंक हमने क्रिएट किया है। अपनी सल्तनत कायम करने के लिए नहीं, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उपचार और उपकार की भावना से इस देश का सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास लैंड बैंक भी है, हमारे पीछे आज इन्वेस्टर्स भी हैं। लेकिन हमारे पास में जो मूलधन था वो किसका था? पुरुषार्थ का। किसका था बोलो? तो मैंने आपसे बात की कि एक भू संपदा है, एक पुरुषार्थ की संपदा है और तीसरे निवेशकों का पैसा है। लेकिन एक तत्व आपके पास, सबके पास समान रूप से है, और यही तत्व हम 18 घंटे यहां पर बच्चों में, एक दिन में पुरुषार्थ नहीं पैदा हो जाता कि पुरुषार्थ करो। ये तो मैं रोज कहता हूं और करोड़ों लोग मुझे सुनते भी, फिर भी रजाई में ओढ़े ही सुनते रहते हैं। बाबा जी कह रहे हैं पुरुषार्थ करो, और एक टांग इधर से मारी, दूसरी टांग इधर से मारी, रजाई और तोड़ डाली। ऐसे नहीं बनती बात। पुरुषार्थ करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक एक ऐसी दिनचर्या में ढालना पड़ता है जहां बच्चे के दिमाग में एक क्षण के लिए भी कोई दूसरा अन्यथा विचार ना आए। वो कार्य पतंजलि में हो रहा है। फिर अच्छा वातावरण देना, अच्छा प्रशिक्षण देना, अच्छे उनके प्रशिक्षक, अच्छे आदर्श उनके सामने हों, बाकी सारी चीजें इस केंद्र में पुरुषार्थ है। परिधि में तो बहुत कुछ है। समग्रता के साथ जीवन को जीना चाहिए। तो यहाँ जो माताएं बहनें 3-3 साल 5-5 साल के बच्चों को खुद संभाल रही हैं और उनके साथ और भी बच्चों को संभाल रही है, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। ये तपस्या सबके बस की बात नहीं है। इसलिए एक मैं कहूँ क्षण, यदि पतंजलि में कोई सबसे बड़ा तत्व घटित हो रहा है, उसी पुरुषार्थ का पूरक तत्व है तपस्या, तपस्या और तपस्या। उन सब के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। सम्प्रति पतंजलि गुरुकुलस्य वार्षिक समीक्षा प्रस्तोतुं निवेद्यन्ते पूज्या साध्वी देववरेण्या आचार्याः। Om, a very good afternoon to one and all present over here. Param Pujya Swamiji Maharaj, Acharya NP Singh ji, Shraddheya Mata ji, Pujya Pracharya ji, parents and our dear students. A very warm welcome to all of you. In this annual report, let me put first things first. I shall be putting forth in front of you the previous year's 10th class examinations that we have seen, the results of 10th class examinations. So we had 77 students who faced the 10th class examination last year, and out of the 77 students, we had 42 students who got 80 plus of the percentage, which is a very high thing score. And we have 22 students who got 90 plus percentage. Yes. Along with that, we also have 10 perfect hundreds in mathematics and English. Along with education, we do give Shastra education over here, and in Shastra, there are few gems that we need to say in front of you. Where is Brahmachari Ved Bhanuji, who has memorized 23 Shastras, which is a real impeccable thing. I don't think so in this age
at present anybody's got that talent. So Ved Bhanuji has done that with 23 Shastra, and we have Shubhangini ji and Khushi ji with 20 Shastra, and that also is a very good thing. Along with, I shall be keeping this report very short in front of you because of the time limit. So along with the Shastra, we also give sports education to one and all. There are like many sports competitions that the students have won. We have been to SGF competitions, we have been to Open Nationals, and there are n number of examples wherein this is boxing competition. The LED screen will keep moving. We have national competitions won by the students, wrestling competition. The competitions that the sports that we give to our students are like taekwondo, boxing, judo, karate, wrestling, kho-kho, and athletics, advanced yogasanas. And along with this, where students, they don't only learn and build their physics, but also their personality. Along with this, students, as you can see, have been winning many of the championships. So Patanjali Gurukulam, along with good modern education and sports and good dincharya, we also are imparting students with good arts facilities. Our students over here learn dances. As you have seen it was very evident from the act that we have been performing. Visual arts like that of, painting, drama, singing, and whatnot. So this all will be shown in this thing, and a detailed report shall be shared on the website. Thank you one and all. Thank you for your time. Pranam. परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज हम सभी को परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज और अपने गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से हम सभी निरंतर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, परंतु इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक छोटे से छोटे बच्चे से, शिशु से लेकर के 4-4 साल तक के बच्चों से लेकर के सब व्यक्तियों का बहुत अधिक सहयोग रहता है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ।